तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फिल्म पहेली को, जो कि 2005 में आई थी। फिल्म के लीड रोल में है शाहरुख खान और रानी मुखर्जी। फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक भूत नई नवेली दुल्हन के प्यार में पड़ जाता है। आपने ऐसी कहानियां तो सुनी होगी जिसमें लोग कहते हैं कि उस औरत को तो भूत लग गया, तो ये कहानी इसी पर बेस्ड है। चलिए बिना और देरी किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है राजस्थान के एक गांव से, जहां पर लच्छी और किशन की शादी हो रही थी। शादी के बाद लच्छी अपने ससुराल जाने के लिए निकलती है। वो लोग अपना सफर कर ही रहे थे, तभी वो लोग रेस्ट करने के लिए एक धर्मशाला के पास रुकते हैं, जहां लच्छी एक झील के पास जाने लगती है। उस पेड़ पर एक कौआ बैठा था, जो बस लच्छी को ही देखे जा रहा था। लच्छी जब लेक के पास जाती है तो कौआ अपना रूप बदलकर एक पंछी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लच्छी के आसपास मंडराने लगता है, जिसे देखकर लच्छी थोड़ी सी डर जाती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज आती है और लच्छी जब यहाँ वहाँ देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर गीले पैरों के निशान थे। ये देखकर लच्छी डर जाती है और वापस सबके पास चली जाती है। अब वो लोग किशन के घर आ जाते हैं, जहाँ पर लच्छी का अच्छे से स्वागत होता है। और आज लच्छी और किशन की सुहागरात थी। लच्छी किशन के पास आती है तो किशन हिसाब करने में बिजी था। लच्छी उसे कहती है कि वो दोनों थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन किशन कहता है कि उसे अपना हिसाब पूरा करना है, क्योंकि कल सुबह उसे जल्दी उठकर अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना है। ये सुनकर लच्छी थोड़ी सी नाराज हो जाती है। वो किशन से पूछती है कि वो वापस कब आएगा, जिस पर किशन कहता है कि वो 5 साल बाद वापस आएगा। अब ये सुनकर लच्छी रोने लगती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था ये किशन 5 साल के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन किशन कहता है कि 5 साल यूं ही निकल जाएंगे। वैसे भी उसके पापा ने कहा है कि व्यापार का सुख ही सबसे बड़ा सुख होता है, इसलिए वो लच्छी से कहता है कि वो जाकर सो जाए। वो अपना हिसाब खत्म करके सो जाएगा। लच्छी जब अगले दिन उठती है तो किशन जाने के लिए तैयार हो चुका था। वो अपने पापा से वादा करता है कि वो अपने बिजनेस में बहुत प्रॉफिट कराएगा, जिसके बाद किशन वहां से निकल जाता है और दूसरी तरफ लच्छी उसके लिए रोने लगती है। हम देखते हैं वहां पर गजरी आती है, जो लच्छी को समझाती है कि वो अपने आप को संभाल ले। दरअसल गजरी लच्छी की चाची है और उनका पति भी कई साल पहले उन्हें छोड़कर जा चुका है। वो कहाँ गया है ये किसी को भी नहीं पता था। तो वही हम किशन को देखते हैं, जो जाते हुए उसी झील के पास रुकता है जहां पर वो बारात लेकर आ रहे थे, तब रुके थे। वहां पर किशन को देखकर वो भूत काफी ज्यादा अचंभित था। वो अपने साथियों से बात करता है कि कल ही किशन की शादी हुई थी और आज ये कहा जा रहा है, इसलिए वो भूत एक इंसान का रूप लेता है और किशन से बात करता है। किशन उसे बताता है कि वो 5 सालों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और ये सुनने के बाद वो भूत बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपने साथियों से कहता है कि उसे पहली ही नजर में लच्छी से प्यार हो गया था, इसलिए वो अब किशन का रूप लेकर लच्छी के घर जाएगा। वो लोग उसे मना कर रहे थे, लेकिन भूत किशन का रूप ले लेता है और लच्छी के घर चला जाता है। वहां पर किशन के पापा किशन को वापस देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। यह सुनकर किशन के पापा भी बहुत खुश होते हैं। सभी घर वाले बहुत खुश थे कि किशन वापस आ गया, खास करके लच्छी। लच्छी किशन से कहती है कि उसे अपने प्यार पर पूरा यकीन था, जो किशन को उससे दूर नहीं रहने देगा। किशन भी ये सुनकर मुस्कुराता है और लच्छी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और चाहकर भी उससे दूर नहीं रह सकता, जिससे लच्छी और ज्यादा खुश हो जाती है। जब वो दोनों करीब आने वाले थे तो किशन उसे रोक देता है। वो लच्छी से कहता है कि पहले वो चेक कर ले कि ये उसका पति है या नहीं, लेकिन लच्छी कहती है कि उसमें चेक क्या करना, ये तो किशन ही है। लेकिन तभी वो भूत कहता है कि वो किशन नहीं बल्कि भूत है, जो किशन का रूप लेकर यहाँ पर आया है। वो कहता है कि उसने लच्छी को जब पहली बार देखा था तो उसे लच्छी पसंद आ गई थी। वो उसे बताता है कि लेक के पास जिस पंछी को उसने देखा था वो वही है। और ये सुनकर लच्छी बहुत ज्यादा शौक थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो भूत लच्छी से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ से जा सकता है और फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। लेकिन लच्छी कहती है उसका पति उसे बिना पूछे ही यहाँ से चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि लच्छी क्या चाहती है। वो अपने पति को तो रोक नहीं पाई, लेकिन अब जो उसके पास है उसे तो वो रोक ही सकती है। इसलिए लच्छी भूत को रोक लेती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तो वही दूसरे दिन सुबह सुबह किशन के पापा उसके पास आते हैं, क्योंकि उन्हें सोने की असरफिया चाहिए थी। किशन उनसे कहता है कि वो अपने पापा को देने आया था, लेकिन वो सो गए थे, इसलिए उन्होंने उनको उनके पॉकेट में रख दिया। जिसके बाद किशन के पापा जब पॉकेट चेक करते हैं तो उसमें 5 सोने की असरफिया थी, जिन्हें देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसलिए वो किशन से कहते हैं कि वो रोज सुबह सोने की असरफिया लेकर जाएंगे और किशन भी उसके लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद किशन अपनी जादू की मदद से सभी लोगों को बहुत ज्यादा खुश रख रहा था। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और सभी लोग किशन से बहुत ज्यादा खुश थे। तो वही हम असली किशन को देखते हैं, जो परेशान हो रहा था, क्योंकि 6 महीने हो गए थे लेकिन उनके घर वालों का कोई लेटर उसके लिए नहीं आया था। इसलिए वो घर वालों के लिए लेटर लिखता है और अपने एक साथी बोझा के हाथों लेटर भेज देता है। बोझा जब 15 दिनों का सफर करके किशन के घर आता है तो वहां पर वो एक दूसरे किशन को देखता है। बोझा को लग रहा था कि ये वही किशन है जिसने लेटर भेजा है, इसलिए वो किशन से कहने लगता है कि
उसने खुद को ही लेटर क्यों भेजा? अगर वो यहाँ आने ही वाला था तो लेटर लिखने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन भूत वाला किशन समझ जाता है कि ये लेटर असली किशन का है, इसलिए वो उस लेटर को जला देता है और बोझा को वहां से भगा देता है। बोझा जब वापस आता है तो वहां पर भी एक किशन था जो उससे पूछता है कि उसके घर वाले क्या कह रहे थे। बोझा ये देखकर शॉक था कि जब वो वहां पर गया था तो वहां पर भी किशन था। वो किशन बोझा से पूछता है कि उसके लेटर का क्या हुआ, जिस पर बोझा कहता है कि उसने लेटर तो किशन को ही दिया था, लेकिन किशन को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। उसे लगता है कि बोझा ने उसके पैसे खाए और लेटर उसके घर वालों को दिया ही नहीं, जिसकी वजह से किशन और बोझा में लड़ाई हो जाती है। तो वही लच्छी और किशन की लाइफ भी बहुत अच्छे से चल रही थी। वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन किशन के पापा के पास कुछ लोग आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि इस बार भी ऊंट की रेस होने वाली है और वो चाहते हैं कि किशन के घर वाले भी उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन किशन के पापा कहते हैं कि 7 सालों से वही लोग रेस जीतते आ रहे थे, लेकिन 3 साल पहले उनका भाई उस रेस में हार गया था, जिसकी वजह से वो इतना शर्मिंदा हो गया कि घर छोड़कर चला गया। तब से किशन के पापा ने उस रेस में भाग लेना ही बंद कर दिया था। जब किशन को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा। सब लोग रेस देखने के लिए चले जाते हैं। तभी किशन देखता है कि दूसरी टीम वाले कुछ चीटिंग कर रहे थे, इसलिए किशन अपने जादू का इस्तेमाल करके अपने ऊंट को सबसे तेज भगाता है, जिससे वो लोग रेस जीत जाते हैं। लेकिन गांव वालों में चर्चा हो रही थी कि शायद रेस में कोई जादू टोना कर रहा था, इसलिए लच्छी किशन से बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किशन के बारे में किसी को भी सच पता चले। इसलिए वो किशन से कहती है कि वो आइंदा ऐसा कुछ भी ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किशन उससे जुदा हो। ये सुनकर किशन भी उससे वादा करता है कि वो दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे। तो वही वो लोग रेस जीत गए थे और ये खबर जब सुंदरलाल को मिलती है तो वो भी घर वापस आ जाते हैं। दरअसल सुंदरलाल किशन के चाचा है, जो काफी साल पहले घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब रेस जीतने की खबर सुनकर वो भी घर वापस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। तो वही हम असली किशन को देखते हैं, जिसे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो बोझा के पास जाता है और उसे लेटर देकर कहता है कि वो वापस उसके घर पर जाए, लेकिन बोझा इसके लिए मना कर रहा था। किशन कहता है कि वो उसे डबल पैसे देगा, जिसके बाद बोझा मान जाता है, लेकिन बोझा की पत्नी मना कर देती है और वो किशन के लेटर को जला देती है, क्योंकि पिछली बार किशन ने बोझा की बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी, इसलिए बोझा की पत्नी बहुत नाराज थी। तो वही हम भूत वाले किशन को देखते हैं, जो गाँव वालों का पानी का प्रॉब्लम ठीक कर देता है, जिससे गाँव वाले भी किशन से बहुत खुश थे। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और लच्छो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये बात सुनकर किशन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लच्छो और किशन दोनों ही चाहते हैं कि उन्हें एक लड़की हो और वो उस लड़की का नाम भी डिसाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ असली किशन को भी लच्छी के प्रेगनेंसी की बात पता चलती है, इसलिए वो सच जानने के लिए अपने घर वापस लौट कर आता है। जब वो देखता है, सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन लोगों के पास तो पहले से ही किशन था और इस किशन को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो गए थे। किशन उन्हें बताने लगता है कि वो असली किशन है। तो वही किशन के पापा को लग रहा था कि भूत वाला किशन ही असली किशन है, क्योंकि वो रोज उन्हें 5 सोने के सिक्के देता है, लेकिन वो चाहकर भी इस बारे में सबके सामने नहीं बता सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो सिक्के मिलना बंद हो जाएंगे। लेकिन कोई भी ये पहचान नहीं कर पा रहा था कि असली किशन कौन है, जिस पर रियल किशन कहता है कि वो उन दोनों से सवाल पूछे, जो भी उसका सही जवाब देगा वही असली किशन होगा। जिसके बाद घर वाले सवाल पूछते हैं, लेकिन दोनों ही किशन सही जवाब दे देते हैं। घर वाले और ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तभी लड़की की डिलीवरी का टाइम आता है और उससे एक बेटी होती है, लेकिन लच्छो काफी उदास थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होगा। तो वही घर वाले भी कंफ्यूज्ड है कि असली किशन कौन है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस प्रॉब्लम को लेकर राजा जी के पास जाएंगे और वहीं इसका कुछ समाधान निकालेंगे। इसलिए जब सब लोग मिलकर राजा जी के यहाँ जा रहे थे तो वहां पर उन्हें गडरिया मिलता है। वो उनसे पूछता है कि सभी लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो वो लोग उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं, जिस पर गडरिया हंसता है और कहता है कि ये प्रॉब्लम तो वो 1 मिनट में सोल्व कर सकता है। जिसके बाद गडरिया 2 जलते हुए कोयले को लेता है और कहता है कि जो भी उसे पकड़ेगा वही किशन के पापा का असली बेटा होगा। जिसके बाद रियल किशन उस कोयले को पकड़ लेता है। तब ऊपर गडरिया कहता है कि यही उनका असली बेटा है। अब गडरिया का कहना था कि जो भी लच्छो का असली प्रेमी होगा वो इस थैली में आ जाएगा, और ये सुनने के बाद वो भूत थैली में आ जाता है, जिससे सबको साफ हो जाता है कि असली किशन कौन था। इसके बाद वो गडरिया थैली को बांध के फेंक देता है ताकि वो भूत बाहर ना आ सके। सभी लोग असली किशन को लेकर वापस आते हैं, लेकिन लच्छो इससे उदास थी, क्योंकि वो आज अपने प्रेमी से अलग हो गई थी। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो वापस आएगा या फिर कभी नहीं आएगा अब। इसलिए वो जब किशन के रूम में आती है तो वो उसे बताती है कि वो भूत वाले किशन से प्यार करती है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। ये सुनने के बाद किशन जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे भूत वाला किशन हंसता था, जिसे देखकर लच्छो समझ जाती है कि ये भूत वाला किशन ही है। वो उसे गले लगा लेती है और उसे पूछती है कि वो वापस कैसे आ गया। जिस पर किशन कहता है कि जब गडरिया ने कहा था कि जो भी लच्छो से असली में प्यार करता है वो इसके अंदर आ जाए, तो भूत उसके अंदर चला गया था, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो वापस भी आ गया था। जिसके बाद वो असली किशन की बॉडी में घुस गया। मतलब किशन की बॉडी
तो असली है, लेकिन उसके शरीर में जिसकी आत्मा है वो उसी भूत की है। ये रास्ता उस भूत के लिए सबसे अच्छा रास्ता था, क्योंकि किशन के शरीर के साथ वो हमेशा लच्छो के साथ रहेगा। ये देखकर लच्छो बहुत खुश होती है और किशन को गले लगाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस फिल्म की कहानी का अंत होता है। आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कोई भी सवाल हो या मूवी हो, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और लगे हाथों चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।